continuing the last 3 to 4 topics, it is grounds of divorce. I hope you are covering your syllabus with me, and the students who have not covered their very last session where I discussed 2 to 3 grounds of divorce. On the top you see the link. Continuing the same topic, this is your part 4, एंड इन इट वी विल सी कि और कौन से ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिन पर की पार्टीज को डिवोर्स की ऑप्शन अवेलेबल है, दे कैन अप्लाई फॉर द डिवोर्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 गोइंग ऑन, एंड आई होप यू आर कवरिंग योर सिलेबस विद मी डियर स्टूडेंट्स. अगर आपने कोई भी सेशन स्किप कर दिया है इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट का, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको टॉप पर दे रही हूँ. यू कैन कवर योर सिलेबस continuously. These are the ways through which you can get to us. If you have any queries, any doubts, this is our official mail address and this is our contact number. If you want our notes, handmade notes are also available. So send us your requirement and we will fulfill it as soon as possible. आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ग्राउंड. तो दिस विल बी योर 10th ग्राउंड. ऑलरेडी 9 ग्राउंड्स जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं लास्ट 3 to 4 सेशंस में. एज यू नो ये आपका पार्ट 4 चल रहा है, तो आप अपनी लिस्ट बना ली होगी. मेरे साथ अपना सिलेबस कवर करते जाइए क्योंकि मैं आपको साथ में केस स्टडीज़ भी बता रही हूँ. एंड दीज आर द ओनली, आई थिंक दिस इज़ द ओनली चैनल और यू कैन से ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट दिस मच डिटेल्ड videos of particular this topic, grounds of divorce. So decree of judicial separation, अगर दो पार्टीज को डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन मिल चुकी है एंड स्टिल दे आर लिविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सो देन दे हैव द ऑप्शन कि वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब आपको डाउट होगा कि मैम जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है. तो जुडिशियल सेपरेशन पर भी मैं आपको डिटेल में सेशन दे चुकी हूँ. जिसने ये टॉपिक कवर नहीं किया है, ऑन द टॉप यू सी द लिंक, व्हाट इज जुडिशियल सेपरेशन, कवर इट एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन वेरी इजीली. अभी के लिए जस्ट मेक इट इन योर माइंड कि जुडिशियल सेपरेशन होती है जब दो पार्टीज आपस में बिल्कुल भी उनको ये नहीं हो रहा है कि वो एक दूसरे के साथ रहने में कंफर्टेबल हैं. पॉइंट्स आर द सेम जो डिवोर्स में मैंने आपको बताए हैं, सेम आर द पॉइंट्स. तो उनके पास ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिवोर्स वो ऑप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हमें जुडिशली सेपरेट रहना है. ये उनके पास ऑप्शन है. तो जब वो जुडिशियल सेपरेशन का उनको ऑर्डर मिल जाता है कोर्ट से, तो वो आप अब अलग रह रहे होते हैं और उसमें ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट कोहैबिट अगेन. वो आपस में रह सकते हैं, बट अगर उनको इतना टाइम हो गया एंड स्टिल दे आर ऑन द सेम पेज कि वो अलग अलग ही रहना चाहेंगे, उनको साथ में नहीं रहना है, तो देन वाई टू लिव सेपरेटली अंडर दिस काइंड ऑफ अ डिक्री. जस्ट टेक अ डिवोर्स एंड गेट फ्री इन योर लाइफ्स. ऑल राइट, सो दिस 10th ग्राउंड डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन स्टेट्स कि अगर दो पार्टीज के बीच में देर इज अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन और वो पास हो चुकी है एंड देयर हैज बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन एंड स्टिल अभी भी उनको क्या हुआ है कि आपस में रहने के कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं, उन्होंने साथ में रहना स्टार्ट नहीं किया है, कोहैबिट नहीं किया है, एंड ऑलरेडी 1 year हैज पास्ड. एटलीस्ट 1 साल तक वो साथ में नहीं रहे, अलग अलग रह रहे हैं. आफ्टर पासिंग ऑफ सच अ डिग्री देन इट विल बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. वो डिवोर्स के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं. जस्ट कोर्ट में कि कोई भी स्पाउस जा सकता है, दिखाना होगा कि स्टिल हमारे बीच में कोई भी सहमति नहीं बनी है, हम साथ में नहीं रहेंगे और हमें डिवोर्स दे दीजिए. All right, so as pointed out earlier, the scheme of the act is not to encourage divorce. As I told you, the very base of Hindu Marriage Act is to protect that marriage. Marriage is a sacred union between two person, मेल एंड अ फीमेल, और इस मैरिज को बचाना काम है इस एक्ट का, ना कि उनके बीच की शादी को तोड़ना. तो पहला हमारा मेन मकसद रहता है कि उनकी शादी को किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके. इसलिए ये एक तरीका होता है कि उनके बीच में डिवोर्स ना देकर, मैरिज को ना तोड़कर जुडिशली उनको सेपरेट कर दो, ताकि जब वो अलग अलग रहें तो शायद दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वो दोबारा से साथ में रह लें. राइट, तो ऐसी कंडीशन बना दी जाती है कि इंस्टेड ऑफ कि वो अपनी उसी लाइफ को हार्डशिप में जिए, उनको अलग कर दो.
Therefore a period of 1 year is given to them. 1 year is very fixed period, क्योंकि ना तो हम उन सर्टेन पार्टीज को उस मैरिज के बाउंडेशन में बांध सकते हैं कि वो अलग भी रह रहे हैं, साथ रहना नहीं चाह रहे, एंड स्टिल दे हैव दिस मैरिड स्टेटस. तो 1 साल के लिए इनफ पीरियड है. समझ भी आ जाएगा कि उन्हें अगर साथ रहना है तो दे कैन कोहैबिट. बट इफ दैट 1 year हैज़ बीन पास्ड और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज उन्हें दे दी गई हैं कि वो अपने बीच में म्यूचुअल एडजस्टमेंट कर लें, स्टिल देयर इज नो चांसेस कि वो कोहैबिट कर सकते हैं, कोहैबिटेशन इज नॉट रिज्यूम ड्यूरिंग दिस पीरियड, देन इट बीन रिगार्डेड दैट देयर इज कंप्लीट फेलियर. उनकी मैरिज में अब कंप्लीट फेलियर है, कोई चांस नहीं है, एंड डिवोर्स कैन बी ग्रांटेड टू आइदर पार्टी ऑन such a ground. Perfect. Now what it states further, it is to be noted that this clause does not confer any absolute or unrestricted right on a spouse to obtain a divorce. किसी पर्टिकुलर स्पाउस को नहीं कहता है कि यही ले सकते हैं, कोई भी स्पाउस जाकर ले सकता है. अंडर सेक्शन 23 कोर्ट वुड स्टिल हैव टू बी सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो बार ऑफ एनी काइंड ऑफ ग्रांटिंग सच रिलीफ. यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. क्या ये कहता है कि यहाँ पर भी अभी ये नहीं है कि जुडिशली सेपरेशन दे दी है, 1 year पास हो चुका है, एंड स्टिल जो है पार्टीज अब डिवोर्स के लिए क्लेम कर रही है तो उनको डिवोर्स मिलेगा ही मिलेगा. ये एक पर्टिकुलर थिंग आपको देखनी है. जब अभी तक जितने भी हमने 9 ग्राउंड्स पढ़े हैं, 9 ग्राउंड्स के बेसिस पर ये देखा गया है कि अगर ये ग्राउंड्स हैं तो पार्टी को डिवोर्स मिल जाएगा, उनको कोई फर्दर हार्डशिप नहीं देखनी पड़ेगी. ये नहीं है कि बंध के ही रहना है मैरिज में, बट ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें स्टिल कोर्ट जो है अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज़ करती है. अगर उनको स्टिल कोई चांस ऐसा लगता है कि नहीं, देयर आर चांसेस कि कोहैबिटेशन हो जाएगी, या उनको ऐसा कोई ग्राउंड दिख रहा है जिसपे दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि हमें देना चाहिए डिवोर्स, तो शायद कोर्ट इस पे डिवोर्स ना दे. सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको इसके बाद डिवोर्स मिलेगा ही मिलेगा. All right, so thus, for example, if the court is satisfied that the petitioner is taking advantage of his own wrong, means जो गलती कर रहा है स्पाउस वही उस गलती का फ़ायदा उठा के अपने दूसरे पार्टनर से डिवोर्स ले रहा है, जिसमें कि लग रहा है कि शायद नेक्स्ट पर्सन के साथ गलत हो जाएगा. ओके, सो वन पर्सन ऑन हिज ओन रॉन्ग स्टिल टेकिंग द एडवांटेज, तो यहाँ पर जो कोर्ट है विल डिक्लाइन टू ग्रांट अ डिवोर्स, कि नहीं हम आपको ये नहीं देंगे. इवन इफ द केस फॉल्स अंडर दिस क्लॉज. सपोज हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, मैन एंड वुमेन आर देयर इन अ मैरिज, और उनके बीच में क्या है कि जो मैन है ही इज़ इन रिलेशन विद अनदर वुमेन, और उसको लग रहा है कि मुझे पहले इस वाइफ से डिवोर्स लेना पड़ेगा तभी मैं उससे शादी करूँगा. तो वो क्या कर लेते हैं, अपने बीच में क्रुएलिटी करता है उसके साथ, एंड वट एवर बी द सिचुएशन, मीन्स दे आर नॉट लिविंग हैप्पीली. तो इस रीज़न को लेकर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कोर्ट में जाते हैं और उनको जुडिशली सेपरेशन दे दी जाती है कि आप रहिए, वाकई में क्रुएलिटी है. अब क्या होता है कि 1 year पास हो जाता है, वुमेन इज स्टिल ट्राइंग, बार बार सोच रही है कि मैन के साथ रहे, उसको समझाए, उसके घर वाले जा रहे हैं, बट मैन का तो फोकस उसी वुमेन पर है. तो यहाँ पर जो ये मैन है, ये ही इज़ नॉट टेकिंग केयर कि वो 1 साल में दोनों को हैबिट करें. उसको बस ये कि ये 1 साल कंप्लीट हो और फिर वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दें. 1 year में कोई कोहैबिटेशन नहीं होती है. देन मैन जो है वो कोर्ट में जाता है एंड अप्लाई फॉर डिवोर्स, कि हमारे बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं हुई, वाइफ इज़ नॉट रेडी टू लिव विद मी और मेरे को डिवोर्स चाहिए. बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो गलत सारा कौन कर रहा है, दिस पर्सन, और गलती को भुगत कौन रहा है, दिस वुमेन. सो दिस लेडी के साथ गलत होने से बचाया जा रहा है, तो कोर्ट यहाँ पर आएगी, इस पर्टिकुलर केस को देखेगी, और अगर उनको ग्राउंड लगता है कि यहाँ पर वुमेन की कोई गलती ही नहीं है, सो माइट भी ये डिवोर्स ना दे और कोर्ट उनको डिवोर्स नहीं देगी. So they look from each point, each angle from of the case, and then they will decide कि जो wrong कर रहा है शायद वो अपनी गलती को ढकने के लिए डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है. Okay, next is under this clause, either party to the marriage and not necessarily the one who had obtained the judicial separation, कोई भी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है. वुमेन भी जा सकती है, मैन भी जा सकता है.
एंड ओरिजिनली पहले क्या था डियर स्टूडेंट्स, देयर वाज अ टाइम ऑफ 2 years, पहले ये टाइम जो था ये 2 years का होता था, बट 1976 अमेंडमेंट के बाद इस 2 years को कम करके रिड्यूस टू 1 year, मीन्स 1 year तक ये जुडिशियल सेपरेशन होनी चाहिए, आफ्टर देन यू कैन अप्लाई फॉर divorce. Moving to the next ground we have after 10th, 11th ground is decree of restitution of conjugal rights. Decree of restitution of conjugal rights, if I'm not wrong, इस पर भी मैंने सेशन दिया है आपको ऑलरेडी, एक वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है इस टॉपिक को लेकर, तो जो स्टूडेंट्स ये टॉपिक नहीं कर पाए हैं, इसका भी लिंक आपको ऊपर दिया गया है. Go and try to understand what is restitution of conjugal rights. फाइन. सो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स में क्या होता है कि एक पार्टी को निर्देश दिया जाता है कोर्ट द्वारा कि आप जाइए, स्टार्ट लिविंग विद योर पार्टनर एंड रिज्यूम बैक टू योर मैरिड लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को जिए, आप इनसे अलग नहीं रह सकती हैं. लाइक इफ वाइफ जो है हस्बैंड को छोड़ के चली गई, तो हस्बैंड जाकर कोर्ट से ये डिग्री ले सकता है कि काइंडली गिव ऑर्डर टू माई वाइफ टू कम बैक एंड स्टार्ट लिविंग विद मी बिकॉज शी हैज़ लेफ्ट मी विदाउट एनी रीजन. सो इफ देयर इज अ डिक्री कि वाइफ को, जैसे एक एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स दे दिया गया है एंड बिटवीन द पार्टीज हैज़ बीन पास्ड, बट देयर हैज़ बीन नो रेस्टिट्यूशन. स्टिल जो है वाइफ वापस से आकर हस्बैंड के साथ नहीं रह रही, ना अपनी मैरिड लाइफ को जी रही है, और ये 1 साल पास हो चुका है, मीन्स 1 year ऑलरेडी पास्ट, ये डिक्री आए हुए, ये ऑर्डर आए हुए कोर्ट का, और उसने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, 1 साल तक वो फिर भी दूर रह रही है. then on such a it's decree, then it can be a ground for divorce. फिर ये एक ग्राउंड बन सकता है, हस्बैंड शायद ले कोर्ट से डिवोर्स की, अब मुझे आप डिवोर्स ही दे दीजिए क्योंकि वो आकर नहीं रह रही एंड आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशन फर्दरमोर. अंडर दिस क्लॉज ऑल्सो आइदर स्पाउस कैन प्रेजेंट अ डिवोर्स पिटिशन, कोई भी स्पाउस ले सकता है, वाइफ भी ले सकती है, हस्बैंड भी. इन अदर वर्ड्स दिस राइट इज नॉट जस्ट लिमिटेड कि जिसने हस्बैंड ने ही ऑब्टेन की थी डिग्री तो यही जाकर कोर्ट में अप्लाई करे, नहीं, वाइफ भी जा सकती है और कह सकती है, रीजन दे सकती है कि आई डोंट वांट टू कोहैबिट विद दैट पर्सन एंड आई वांट अ डिवोर्स. ओरिजिनली अगेन आई विल टेल यू, इसमें भी सेम वही था कि पहले पीरियड 2 years का था, बट 1976 अमेंडमेंट आने के बाद ये पीरियड 1 year का कर दिया गया है. Okay, so I hope now these two grounds are very much clear to you. One was judicial separation, other was decree of restitution, conjugal rights. So with this, I wind up this session. One more thing I want to tell you students, so these all 11 grounds जो हमने अभी तक डिस्कस किए, ये वो grounds हैं जो कि both husband and wife को available है, ठीक है ना. husband भी इसके लिए डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है और wife भी. बट इन द नेक्स्ट सेशन जो मैं आपके साथ फर्दर ग्राउंड्स डिस्कस करूंगी, वो ग्राउंड सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है, मीन्स ओनली वाइफ कैन टेक अ डिवोर्स, सिर्फ उसमें वाइफ अप्लाई कर सकते हैं उन ग्राउंड्स के बेसिस पे. तो वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, keep watching, don't forget to subscribe. These are the ways through which you can get to us. Follow for more updates. Thank you.